नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ साल पहले गुजरात के एक छोटे से गांव में कुछ दोस्तों के साथ ऐसी दिल दहला देने वाली एक भूतिया घटना घट गई जिसकी कहानी अगर आज आप ध्यान से सुन लिए तो सपने में भी वो गलती नहीं करने की सोचेंगे जो इन लोगों ने होशो हवास में कर दिए थे। 5 दोस्त थे ये लोग। इस गलती की वजह से आखिर कितने बचे, ये कहानी आपको जी अपनी ज़ुबानी फुल डिटेल में बताएगी। ये जो घटना घटी थी ना, उनके साथ कुछ साल पहले घटी थी, जब वो पांचों लड़के स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। गुजरात के छोटे से गांव के रहने वाले थे और ये पांचों के पांचों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड जैसा था। इनमें से जो 2 लोग थे, प्रतीक और प्रदीप, वो तो बिल्कुल ही बेस्ट फ्रेंड थे, एकदम घनिष्ठ मित्र बोलते हैं ना, उस टाइप के थे। और बाकी 3 थे, जो राहुल, जो रियांश, जो वंश, वो भी इनके साथ थे। लेकिन इन लोगों की दोस्ती प्रतीक और प्रदीप से थोड़ी सी कम थी, इन दोनों की ज़्यादा थी। और बचपन से साथ में स्कूल जाना, साथ में ही अपने गांव में खेलना, साथ में टाइम स्पेंड करना, कोई भी फेस्टिवल है तो या किसी का बर्थडे है तो सबके घर वाले मिलजुल के उनके घर पे जाते थे, ऐसा वाला था। इनकी ज़िंदगी तो मस्त ऐसे ही कट रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। ये लोग ना मूवीज़ वूवीज़ और सीरियल्स देखने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, बहुत मूवीज़ सीरियल देखते थे, और ख़ास करके भूतिया मूवीज़ और सीरियल्स। खास करके जब भी इनके घर वाले इनको कहीं ले जाने के लिए बात करते थे कि घूमने कहाँ चले, तो ये लोग बोलते थे कि हमको कोई भूतिया फिल्म लगी है, पता चला है, हमको थिएटर ले चलो घुमाने के लिए। तो जो भी शहर में थिएटर होगा, वहाँ के आसपास शहर में, वहाँ पर इनके घर वाले सब लोग, पांचों घर वाले मिल के थिएटर में जाते थे और फिल्म देखते थे, और फिल्म देख के फिर ये लोग घर आते थे। ऐसा चल रहा था। ये जो इनकी चाहत थी भूतिया चीज़ों की, भूतिया फिल्म, भूतिया सीरियल्स की, वो चाहत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इनके मन में एक ऐसी, बोलते हैं ना कि वो ख्वाहिश आने लगी कि हमको अब भूत देखना ही है, रियल लाइफ में भूत देखना है, कैसे भी कहीं से देखना है, लेकिन देखना ज़रूर है। ये पांचों अब ना कहीं पर भी शाम के टाइम पे खेलते भी रहते थे ना, तो सोचते थे कि यार अपन थोड़ा लेट घर पहुंचते हैं, लेट घर जाते हैं, बगीचे वाले एरिया से जाएंगे तो कोई ना कोई भूत तो दिख ही जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो कोई ना कोई भूत दिख ही जाएगा। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि पांचों ने कभी कोई भूत नहीं देखा था। एक दिन जो प्रदीप था, वो क्या बोलता है कि भाई एक काम करते हैं, अपन लोग ना कब्रिस्तान चलते हैं, कब्रिस्तान जाएंगे तो वहाँ पे तो भूतिया एक्सपीरियंस हो ही सकता है। अगर सचमुच में भूत एग्जिस्ट करते हैं तो कब्रिस्तान में तो ज़रूर रहते होंगे, वो तो उनका घर है। ऐसा बोलता है प्रदीप, प्रतीक और बाकी वंश, रियांश और राहुल को सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। उनकी बॉडी में एक अलग सी सिहरन दौड़ती है, सोचते हैं कि हाँ यार, कब्रिस्तान में तो भूत ज़रूर रहते होंगे, वहाँ जाना चाहिए। अब ये लोग वहाँ जाने की एक अलग सी प्लानिंग करना चालू कर देते हैं कि कभी छुट्टी का टाइम हो तो हम आराम से चले वहाँ पर, कब्रिस्तान जाएं, क्या घर वालों को बहाना बताएं, क्या चीज़ें करें। धीरे धीरे प्लानिंग प्लॉटिंग करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि इनको लगता है कि हमारे स्कूल की छुट्टियाँ चालू हो गई हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, यानी कि जो 1-1.5 महीने छुट्टियाँ होती थी उस टाइम की बात होगी। तो हम आराम से खेल कूद तो रहे ही हैं, घर वालों को झूठ बोल देंगे कि हमारा जो होमवर्क दिया गया है स्कूल से वो हमको कंप्लीट करना है, और एक दूसरे के घर वालों को नाम उस पर लगा देंगे कि हम इसके घर पे जा रहे हैं। मान लो प्रतीक बोल देगा कि मैं प्रदीप के घर पे जा रहा हूँ, या वंश के घर पे जा रहा हूँ, और वंश बोल देगा मैं रियांश के घर पे जा रहा हूँ या राहुल के घर पे जा रहा हूँ। ऐसा बोल के अपन घर से बाहर निकलते हैं और बोल देंगे कि हम रात भर सारे दोस्त मिलजुल के साथ में पढ़ाई करने वाले हैं। तो घर वाले कुछ बोल भी नहीं सकते, ये लोग अपने अपने घर पे यही स्टोरी बताते हैं। इसके प्रदीप के घर वाले बोलते भी हैं कि बेटा तुम लोग डिस्टर्ब करोगे, किसी घर पे रात भर पढ़ाई करोगे तो घर वाले डिस्टर्ब नहीं होंगे। वो लोग बोलता है, मतलब प्रदीप बोलता है अपने घर वालों से, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा मम्मी पापा, हम लोग ना छत पे बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो कोई कैसे डिस्टर्ब होगा, हम पाँचों बैठेंगे एक जन की छत पे और वहीं पे मस्त पढ़ाई करेंगे। घर वाले भी खुश कि हमारे बच्चे इतने सीरियस ले रहे हैं पढ़ाई लिखाई को, तो हमारे लिए अच्छी बात है। और घर वाले खुश हो ही जाते हैं, अगर बच्चे कोई पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें तो उनके लिए एक अलग खुशी होती है, तो घर वाले भी अलाउ कर देते हैं। अब ये पांचों एक लोकेशन डिसाइड किए थे, इनके गांव के जस्ट बाहर वाला एक मोड़ वाला एरिया, जहाँ पे एक पुल टाइप का एरिया बना था, उस पुल पे मिलने के लिए। और पांचों के पांचों वहीं पर मिलते हैं। वहाँ पर मिलने के बाद राहुल बोलता भी है
कि यार श्योर हो तुम लोग, हमें जाना चाहिए कब्रिस्तान में, वहाँ पर कोई भूत रहा, कोई खतरनाक शक्ति रही तो वो हमारा जान भी ले सकती है। तो ये लोग बोलते हैं कि क्या होता है यार, कुछ नहीं होगा, हमने इतना बगीचे में भी गए हैं भूत ढूंढने के लिए, इतनी ढूंढने की कोशिश करें, कभी कोई भूत दिखा है? नहीं दिखा है ना यार। अगर कब्रिस्तान में भूत होगा भी तो हम पांचों साथ में है ना, साथ में फटाक से हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते भाग आएंगे, थोड़ी पता चलेगा ऐसे। ये अपने दिल को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनको जाना ही है, ऐसा वाला है। अब राहुल ने वार्निंग तो पहले दिया था, लेकिन चारों नहीं सुनते हैं और पांचों मिलके अपने गांव के बाहर वाले कब्रिस्तान के अंदर एंटर कर जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं, रात का अंधेरा और अलग ही खौफ छाया हुआ था उस कब्रिस्तान के अंदर। बहुत ही भूतिया माहौल था, इतना खौफ था वहाँ पे कि अंदर अंदर पांचों को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी इनको भूत तो देखना था। पांचों पूरे कब्रिस्तान में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कोई तो भूत दिखाई देगा, कोई तो भूत दिखाई देगा। पांचों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे, साथ साथ में ही घूम रहे हैं। पूरा कब्रिस्तान ढूंढ डालते हैं, 1-1.5 घंटे वहाँ पर बैठते भी हैं, लेकिन कोई भी भूत वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। अब हार पछता के इनको नींद भी लगने लगी थी, तो ये पांचों अपने घर आते हैं, अपने अपने घर आके सो जाते हैं। अब दूसरे दिन भी डिसाइड करते हैं कि हम लोग वापस से उस कब्रिस्तान में जाएंगे। शायद हम थोड़े जल्दी पहुंच गए थे, इसीलिए कोई भूतिया एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अब हम लोग लगभग रात के 12 बजे करीब जाएंगे। पांचों वापस से अपने घर वालों को वही स्टोरी बोले थे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में होमवर्क ज़्यादा मिला है, और पांचों मिलके वापस से कब्रिस्तान में दूसरे दिन भी जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दूसरे दिन भी इनको कोई भी भूत दिखाई नहीं देता है, कोई भी भूत, कोई भी चुड़ैल, कोई भी पिशाच दिखाई नहीं देता है। अब इनको लगता है कि मज़ा आने लगा है, भूत तो होते नहीं है, इतना क्लियर हो गया है। कब्रिस्तान में आ रहे हैं, मस्त बैठ रहे हैं, फन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, कोई हमको नहीं देख रहा है, मज़ा आ रहा है। अपन को जब भी टाइम स्पेंड करना होगा हम यहीं आके करेंगे। अब पांचों के अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया था कि हमको कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा है। पांचों थोड़ा 1-2 घंटे टाइम पास करते हैं, कोई भूत नहीं दिखाई देता है, वापस से अपने अपने घर आके सो जाते हैं। अब तीसरे दिन वापस से ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज अपन कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके जाएंगे और थोड़ा तैयार होके और थोड़ा पार्टी वाला माहौल वहाँ पर बनाएंगे। पांचों के पांचों अच्छा सा कपड़ा पहन के, क्रीम पाउडर जो भी लगाना था लगा के, मस्त वाला परफ्यूम लगा के, खाने वाली चीज़ें, चिप्स, नमकीन, घर पे जो बनती है वो सब नमकीन है बेसन की, और बहुत सारी चीज़ें, और पीने वाली की कुछ कुछ चीज़ें, ऐसे एक शरबत टाइप, ये लोग लेके अपने घर से निकल जाते हैं रात के लगभग 12:30 बजे करीब, वहाँ उस कब्रिस्तान में पहुँचने के लिए। वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर आज ना इनको थोड़ी सी ज़्यादा नेगेटिविटी लग रही थी। जो राहुल था वो बार बार बोल रहा था कि यार मुझे ना आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे आज बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, एक काम करते हैं, बस हो गया, अपन ना किसी के मेरे घर पे खा लेंगे, मेरे घर पे चलते हैं, यहाँ पर रुकना सही नहीं है, या अपने गांव की पुलिया पे बैठ कर खा लेंगे, यार यहाँ पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है। राहुल बार बार ये चीज़ बोलता है। उन लोगों को भी नेगेटिविटी आ रही थी। दूर से कुत्तों की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, बिल्लियों की लड़ाई करने की आवाज़ सुनाई दे रही है, एक सुनसान एकदम ही डरावनी रात की आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर भी पांचों वहाँ बैठते हैं, खाते वाते हैं, और जैसे ही ये लोग वहाँ से खा पी के निकल ही रहे होते हैं, उन्हें पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, एक छोटे से लड़के की आवाज़। बोलता है, भैया कहाँ जा रहे हो आप लोग? जैसे उस लड़के की आवाज़ सुनाई देती है, ये पांचों के पांचों पीछे मुड़ते हैं, और जैसे पीछे मुड़ते हैं, एक छोटा सा, उनसे भी छोटा 8-10 साल का लड़का उनको दिखाई देता है। वो लड़का इनको ध्यान से घूर घूर के देख रहा था, थोड़े से उसे कपड़े भी फटे हुए थे, थोड़ा गरीब सा दिखाई दे रहा था। वो लड़का इनके पास आता है और बोलता है, भैया आप लोग कहाँ जा रहे हो? आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? ये लोग बोलते हैं, तुमको कैसे पता कि हम लोग यहाँ पर आते हैं? वो लड़का बोलता है कि भैया आपके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप लोगों ने क्या लगाया है, कौन सा परफ्यूम लगाया है? ये लोग बोलते हैं कि नाम तो नहीं पता, घर वाले मम्मी के पास है, उनमें से लगा लिए थे, हमको नहीं पता, लेकिन
तुमको अच्छी लगेगी क्या खुशबू? ठीक है, कभी हम तुमको ला के दे देंगे, अपना घर बता देना, तुमको भी लगा देंगे। वो लड़का बोलता है, भैया मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं क्या कहाँ से परफ्यूम लगाऊंगा, आप मुझे कैसे ढूंढोगे? ये लोग बोलते हैं, अभी यहाँ मिले हो, वैसे ही हमारे गांव आ जाना, कभी कुछ खाना पीना होगा तो, या परफ्यूम लगाना होगा तो। वो बोलता है ठीक है, ऐसा वो बोलता है। और जैसे ही ये लोग वहाँ से मुड़ के उसको बाय बोल के जाने ही वाले होते हैं, अचानक से इनके पीछे से किसी के घुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही किसी के अजीबोगरीब टाइप से घुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है, ये पांचों के पांचों झटके में पीछे मुड़ते हैं। और जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, वो जो लड़का अभी छोटा लड़का दिखाई दे रहा था, जो उसने कपड़े पहना था, वो कपड़े उसके शरीर में बुरी तरह से फट चुके हैं। और वो लड़का एक लंबा चौड़ा अजीबोगरीब टाइप का क्या दिखाई दे रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। उसने अपने पैरों में इतने मोटे मोटे घुंघरू पहन के रखा है, उसके पूरे शरीर में अजीबोगरीब तरह से बाल ही बाल है। उसके लंबे लंबे बाल ज़ोर ज़ोर से हवा में ऐसे 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 लहरा रहे हैं। और जैसे ही उसको ध्यान से लोग देख ही रहे होते हैं, वो ज़ोर से चीखता है। और जैसे ही ज़ोर से चीखता है, उसके मुंह से बहुत सारे चमगादड़ बाहर निकलते हैं। ये मंजर इनके लिए इतना ज़्यादा खौफनाक था कि मानो इन पांचों का खून अपने आप सूख गया हो। इतना ज़्यादा खौफनाक मंजर था। वो लड़का ज़ोर से चीखा है और ज़ोर से दहाड़े मार मार के चिल्ला रहा है, इतने ज़ोर से चिल्ला रहा है इनके कान से खून निकल जाए, मानो ऐसा इनको लग रहा है। और वो उसके बाल उड़ रहे हैं और इनकी तरफ धीरे 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 करके बढ़ रहा है। जैसे ये लोग वो मंजर देखते हैं, इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि वहाँ से बिना पीछे मुड़े एकदम स्पीड में भागना चालू करते हैं। भागते 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 ये सब लोग बहुत ही बुरी तरह से, इतने बुरी तरह से डर गए थे कि अपने अपने घर भाग जाते हैं। प्रदीप बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा। सब लोग इतने डर गए थे और पूरे 2 दिन तक कोई किसी से नहीं मिलता है। और दूसरे दिन के बाद अचानक से प्रतीक प्रदीप के घर आता है और बोलता है, यार मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, क्या अपन ने देखे थे उस दिन रात में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रदीप बोलता है, मुझे भी बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा था। प्रतीक बोलता है प्रदीप से, एक काम करते हैं, अपन रियांश और वंश के घर चलते हैं और राहुल के, उनके बारे में पता लगाते हैं वो लोग ठीक है कि नहीं, उनकी भी तबीयत ख़राब तो नहीं हो गई। ये दोनों मिलके सबसे पहले रियांश के घर जाते हैं, रियांश को लेते हैं, वापस से वंश के घर जाते हैं, वंश को लेते हैं। और जैसे ही ये लोग राहुल के घर जाते हैं, क्या पाते हैं कि राहुल के घर पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और उसकी मम्मी एक कोने में बैठ के बहुत ही बुरी तरह से बिलख बिलख के रो रही है। ये लोग उसकी मम्मी के पास जाते हैं और पूछते हैं, आंटी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो, और राहुल कहाँ है? तो उसकी मम्मी रोते चिल्लाते हुए बोलती है, मेरा बेटा हम सबको छोड़ के चला गया, तुम लोगों को छोड़ के चला गया, ऐसे रोते हुए बोलती है। मानो इनकी पूरी दुनिया उजड़ गई ये चीज़, ये वर्ड सुन के, क्योंकि इन लोगों का बेस्ट फ्रेंड था राहुल। ये लोग बोलते हैं, लेकिन आंटी क्योंकि हुआ क्या था राहुल को? आंटी बोलती है, पता नहीं, एक दिन रात में घबराया हुआ आया, मैंने बहुत पूछने की कोशिश भी करी, 2 दिन पहले की बात होगी, उसने कुछ नहीं बताया, अपने कमरे में अंदर बंद करके सोया। और सुबह सुबह जब हम लोग उसके पास गए तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और दूसरे दिन सुबह सुबह के टाइम में उसके मरे हुए शरीर को कमरे में हम लोग पाए। ये लोग शॉक्ड। और प्रदीप को इतना डर लगता है, भागते भागते वहाँ से अपने घर पे जाता है, अपने प्रतीक को लेके। वंश और रियांश तो अपने अपने घर चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर गए थे। प्रदीप के घर पे जाते हैं और प्रदीप के पिताजी को, दादाजी को सारी बात बता देते हैं। जब दादाजी ये बात सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बोलते हैं, तुम लोगों ने कोई बहुत ही भारी शैतानी शक्ति या पिशाच जो भी बोलो उसका सामना कर लिया है, और तुम लोग खुशबू लगा के गए थे, वो तुम लोग से बहुत बुरी तरह से अट्रैक्ट हो गया है और तुम सबको एक एक करके मार डालेगा। प्रदीप प्रतीक दोनों डर जाते, बोलते, दादाजी हमको बचा लीजिए, हमारी क्या गलती, हमको नहीं पता। दादाजी इन लोगों को लेके जाते हैं, एक बाबा जी के पास ले जाते हैं। बाबा जी झाड़ फूँक करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि इन लोगों के शरीर पे तो उसका कुछ असर नहीं है, थोड़ा डर गए थे, उसकी वजह से लोग बीमार पड़ गए थे, लेकिन
कौन कौन लोग और इनके साथ गए थे। हो सकता है वो शैतानी शक्ति उनके ऊपर कब्जा बना के रखी होगी, आप उनको लेके आओ। ये लोग रियांश के घर पे जाते हैं, लेकिन जो रियांश था उसकी तबीयत बहुत बुरी तरह से बीमार थी, बहुत ही बुरी तरह से। उसके बाद ये लोग वंश के घर पे जाते हैं, वंश के घर वालों से बात करते हैं। रियांश के घर वाले तो मना कर देते हैं, इतनी तबीयत खराब थी कि वो लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, मना करते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम भूत प्रेत जैसी चीज़ नहीं मानते, हम इसको हॉस्पिटल दिखाएंगे, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती है। वंश के घर वाले कैसे कैसे करके बाबा जी के पास जाते हैं, बाबा जी झाड़ फूँक भी करते हैं, और उसके बाद अचानक से ये सब कुछ ठीक हो गया था। 8-10 दिन हो गया था, अचानक से जो रियांश था उसके घर से खबर आती है, पूरे गांव में हल्ला हो जाता है कि रियांश की दिमागी हालत जो है ना बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हो गई है। इतने दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बड़ी बड़ी जगह लेके गए, तो उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। और दिमागी हालत ख़त्म होने की वजह से वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार रह रहा है। और आज इतने साल हो गए हैं, आज वो बड़े भी हो गए, जो बाकी ठीक है वो, और उनके बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन जो रियांश है, जो रियांश की दिमागी हालत ख़राब थी, वो अभी भी ख़राब है। उसके घर वाले उसको अलग कॉर्नर कर दिए हैं, अलग रहता है, और पूरी तरह से दिमागी हालत से ख़राब है वो। और जो वंश था उसके घर वाले कुछ दिन के अंदर ही, जब थोड़ा बहुत ठीक हुआ था माहौल, कुछ दिन के अंदर पूरी फैमिली के साथ वंश कहीं चला जाता है, वो गांव छोड़ के किसी दूसरे शहर चला जाता है। वंश के बारे में कुछ नहीं पता, रियांश के बारे में पता है कि वो बीमार है दिमागी हालत से, और ये लोग, ये जो अपना प्रदीप है, प्रतीक है, ये दोनों ठीक है। और प्रदीप जी अपने बाहर रहते हैं परिवार के साथ, और ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी उनकी बेटी कशिश ने लिख के भेजा है इंस्टाग्राम पर। हाँ। उसने बताया। अच्छा हुआ ये कहानी की जानकारी हमको कशिश ने दी है, लेकिन हम इस साथ में ये भी कामना करते हैं कि रियांश जी अब ठीक हो जाएं। लेकिन अब क्या होगा, जैसा कि हमें पता चला कशिश के थ्रू कि रियांश जी का परिवार में कोई बचा नहीं है उनके साथ। वो गांव में बस ऐसे ही अकेले रहते हैं, खाने पीने का, सोने उठने का कोई ठिकाना है नहीं, मांगते रहते हैं लोगों से, किसी ने कुछ खाना डाल दिया तो खा लेंगे, वरना 4-4 5-5 दिन भी बीत जाते हैं, एक बिस्किट भी नसीब नहीं होती है। दुनिया और समय कैसे कैसे सिचुएशन दिखा देता है इंसान को, हम कभी सोच भी नहीं सकते। और कई बार ऐसी सिचुएशंस हम लोगों की खुद की गलती की वजह से आती है, जैसे कि इन लोगों के साथ हुआ। ये लोगों ने जानबूझकर ये हरकत किए थे और इस तरीके से पैरानॉर्मल वर्ल्ड में जाकर फंस गए कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बिखर गया। बस यकीन करते हैं कि इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का भी अंत कर देते हैं। अब तक वीडियो को देख लें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।